वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं और इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो 5 बड़ी घोषणाएं क्या हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। और इन 5 बड़ी घोषणाओं में पहला है इनकम टैक्स। जानकारों की माने तो ये इनकम टैक्स 13 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर सकता है। नए इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसमें सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी जो है वो 12.75 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। क्यों हो सकती है घोषणा? उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ना ज़रूरी है। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा। सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम में बदलना चाहती है। इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और इससे फायदा क्या होगा? मिडिल क्लास के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा। महीने में कुछ हजार रुपए की बचत हो सकती है। ये खर्च सेविंग या निवेश में काम आएगा। और दूसरा है किसान सम्मान निधि, जिसे 50% तक बढ़ाया जा सकता है। सालाना रकम पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपये सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही थी। और क्यों हो सकती है घोषणा? दरअसल 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने रकम दोगुना करके 12,000 रुपये सालाना करने की सिफारिश की थी। किसान संगठनों का कहना है कि 2019 से मिल रहे 6,000 रुपये की कीमत महंगाई की वजह से 5,000 रुपये तक रह गई है। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाना चाहिए। नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। इससे वहां के किसानों को कुल 9,000 रुपये मिलने लगेंगे। केंद्र पूरे भारत में से लागू कर सकता है। खर्च का गणित क्या होगा? फिलहाल करीब 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। केंद्र सरकार हर साल इस पर 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना करने पर यह खर्च बढ़कर करीब 95,000 करोड़ सालाना हो जाएगा। फायदा क्या होगा इससे? इससे देश के करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। 3,000 रुपये की एक्स्ट्रा राशि से किसान अपनी खेती की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। और तीसरी योजना हो सकती है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन सरकार चला सकती है। सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से ज़्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। अब तक का सबसे बड़ा रेल फंड है। इस बार भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। क्यों हो सकती है घोषणा? दरअसल सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। फिलहाल पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्ध कराने में करीब 20 से 25% का अंतर रहता है। इसके लिए ट्रेनें बढ़ाने के साथ ट्रैक विस्तार भी करना होगा। और फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले करीब 2 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। और चौथी योजना का जो ऐलान हो सकता है इस बजट में वो है पीएम सूर्य घर योजना। 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 80,000 रुपये सब्सिडी। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। अगर बजट में सब्सिडी 10,000 रुपये प्रति किलोवाट बढ़ाई गई तो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कुल 80,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, यानी 20,000 रुपये की बचत। वहीं 2 से 3 किलोवाट के बीच के सिस्टम के लिए सब्सिडी 18,000 रुपये प्रति किलोवाट है, यानी 3 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम के लिए सब्सिडी 78,000 रुपये पर सीमित है। क्यों हो सकती है घोषणा?
दरअसल केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है। इस योजना से सरकार को अपना लक्ष्य तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी। दिसंबर 2025 तक 19.45 लाख से ज़्यादा पैनल लग चुके हैं। फायदा क्या होगा? सब्सिडी बढ़ने से 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाने वाले परिवारों को सीधे 20,000 रुपये की एक्स्ट्रा बचत होगी। इससे न केवल परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि वो एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड बनाकर बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। पांचवी जो योजना है जिसका ऐलान हो सकता है वो है आयुष्मान भारत। 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को फायदा होगा। इससे सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो सके। क्यों हो सकती है घोषणा? दरअसल आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों में से 82% के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हालांकि 70 प्लस उम्र वाले आयुष्मान में कवर हैं। 60 से 70 साल के बीच ऐसे बुजुर्ग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो गंभीर बीमारियों के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार इन्हें राहत दे सकती है। इससे फायदा क्या होगा? इलाज का दायरा 60 साल होने से करोड़ों नए परिवार योजना से जुड़ेंगे। वहीं इलाज की लिमिट बढ़ने से परिवारों को बड़े ऑपरेशनों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मरीजों को बड़े और स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा।